आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान। भारत पाकिस्तान के बीच चल रही लड़ाई के बीच एक खबर सामने आती है जिसमें अमेरिका ऐलान करता है कि दोनों देशों के बीच युद्ध विराम हो गया है। इसकी घोषणा सबसे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि अमेरिका की मध्यस्थता में एक लंबी रात की बातचीत के बाद मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान पूर्ण और तत्काल युद्ध विराम पर सहमत हो गए हैं। युद्ध विराम संधि का सही से 3 घंटे भी नहीं हुए होंगे कि एक बार फिर से पाकिस्तान अपनी पुरानी हरकत को दोहराते हुए भारत पर फिर से हमला करने की कोशिश करता है। शाम होते ही बॉर्डर इलाके के कई जिलों में सायरन बजने लगा और खबर आती है कि पाकिस्तान ने युद्ध विराम का उल्लंघन करते हुए ड्रोन छोड़े। इसकी सूचना ऑफिशियली भारतीय अधिकारियों द्वारा भी दी जाती है। इसके बाद भारतीय बहादुर सेना पाकिस्तान को इस नापाक हरकत का मुंह तोड़ जवाब देती है। इन सबके बीच मीडिया में खबर आती है कि जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सीमा पर फायरिंग के दौरान बीएसएफ में तैनात सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज शहीद हो गए हैं। बीएसएफ की ओर से एक आधिकारिक बयान में बताया गया है कि सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज सीमा चौकी का नेतृत्व कर रहे थे। इसी दौरान एलओसी के पास से हुई गोलीबारी में वे शहीद हो गए। शहीद मोहम्मद इम्तियाज का पैतृक गांव बिहार के छपरा जिले खड़गा थाना क्षेत्र का नारायणपुर है। पूरा देश एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ और भारतीय सेना के समर्थन में खड़ा है। यही सच्चे हिंदुस्तानी की पहचान है कि देश के संकट के समय एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े नजर आए। सोशल मीडिया पर तमाम पोस्ट मिल जाएंगी जिसमें कई बार हमने ये देखा है कि मुसलमानों को लेकर न जाने किस तरह की नफरती पोस्ट की जाती हैं। बहादुर सिपाही मोहम्मद इम्तियाज अपनी शहादत के साथ अपनी वतन परस्ती की वो मिसाल छोड़ गए जो आने वाली कई सदियों तक याद रखी जाएगी। उनकी यह कुर्बानी हिंदुस्तान का एक एक बच्चा याद रखेगा और उनकी बहादुरी के किस्से सुनाए जाएंगे। भारत की स्वतंत्रता के बाद का इतिहास भी देश के लिए बलिदान देने वाले मुसलमानों के उल्लेखों से भरा पड़ा है। ब्रिगेडियर उस्मान और वीर अब्दुल हमीद से लेकर कर्नल सूफिया कुरैशी तक, जब भी देश पर बुरा वक्त आया है, मुसलमानों ने आगे बढ़कर देश की आन बान शान की रक्षा के लिए खुद को पेश किया है। लेकिन इसके बावजूद मुसलमानों की वतन परस्ती को लेकर आज भी संदिग्ध की नज़र से देखा जाता है। आज देश की राजनीति को इस मुकाम पर पहुंचा दिया गया है कि सरकारी नौकरियों में मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं बची है। उन्हें राष्ट्रीय मुख्यधारा से निष्कासित कर दिया गया है। कुछ समय पहले हमारे प्रधानमंत्री ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कांग्रेस की आलोचना की थी और कहा था कि कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति के कारण मुसलमान आज भी पंचर बना रहा है। प्रधानमंत्री के बयान में एक कटाक्ष था, लेकिन शहीद सिपाही मोहम्मद इम्तियाज और कर्नल सूफिया कुरैशी ने अपने कारनामे के जरिए पूरी दुनिया को यह बताने की कोशिश की है कि अगर सही अवसर मिले तो एक भारतीय मुसलमान वह सब कुछ कर सकता है जो दूसरे लोग करते हैं या कर सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में राफेल लड़ाकू विमान एक कश्मीरी पायलट ने उड़ाया था जिसने आतंकियों के ठिकानों को पल भर में मटियामेट कर दिया था। उस बहादुर राफेल पायलट का नाम विंग कमांडर हिलाल अहमद है। विंग कमांडर हिलाल अहमद दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने 1988 में भारतीय वायुसेना में अपनी सेवाएं देना शुरू किया था और उनके पास मिग-21 और मिराज 2000 जैसे लड़ाकू विमानों पर 3000 घंटे से अधिक का दुर्घटना मुक्त उड़ान का अनुभव है। पहलगाम हमले के दौरान जो लोग नफरत से भरी पोस्ट सोशल मीडिया पर परोस रहे थे, उन लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस देश के मुसलमानों ने मुल्क की हिफाजत के लिए हमेशा अपनी जान और माल की कुर्बानी दी है। हमारे मुल्क की पहचान हिंदू मुस्लिम एकता से होती है और यही सबसे बड़ी ताकत है। बाकी साहब ने तो पंचर वाला घोषित कर ही दिया है। उनको शायद कर्नल सूफिया कुरैशी, सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज़ और विंग कमांडर बिलाल अहमद के बारे में नहीं मालूम था, नहीं तो इस तरह के बयान के जरिए कटाक्ष नहीं करते। ऑपरेशन सिंदूर में हुए सभी शहीदों को और बहादुर सिपाही मोहम्मद इम्तियाज़ को मैं सलाम पेश करता हूँ। मोहम्मद इम्तियाज़, यह मुल्क आपकी कुर्बानी को हमेशा याद रखेगा। शुक्रिया।